नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अमूमन दीपावली जैसे पर्व के आसपास काजू, बादाम, अंजीर व अखरोट जैसे सूखे मेवों के दामों में जबरदस्त वृद्धि होती है। इस दौरान विभिन्न तरह की मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, जिन्हें बनाने में बड़े पैमाने पर सूखे मेवों का प्रयोग होता है। वहीं दीपावली पर्व के दौरान लोग बाग एक दूसरे को बड़े पैमाने पर सूखे मेवों के बॉक्स भी उपहार के तौर पर प्रदान करते हैं। लेकिन इस बार सूखे मेवों के दाम ऐन त्योहार के मुहाने पर बढ़ने की बजाय काफी हद तक घट गए हैं और बादाम 1100 रुपये प्रति किलो के स्तर से घटकर 600 रुपये प्रति किलो के स्तर तक आ गया है। वहीं अन्य सूखे मेवों के दामों में भी पहले की तुलना में काफी हद तक कमी देखी जा रही है। ऐसे में ऐन दीपावली से पहले सूखे मेवे के दामों में जबरदस्त कमी आने के चलते लोग बाग इस बार दीपावली की मिठाई बनाने में सूखे मेवों का जमकर प्रयोग कर सकते हैं, जिससे दीपावली की मिठाइयां स्वादिष्ट रहने के साथ ही पौष्टिक भी रहेंगी। साथ ही दामों में आई गिरावट के चलते सूखे मेवों की मांग में तेजी भी बनी रहेगी। कोविड संक्रमण व लॉकडाउन के दौरान लंबे समय तक अमरावती महानगर पालिका की आम सभा स्थगित रही। वहीं अगस्त 2021 से आम सभाओं का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन किया जाने लगा। अब संक्रमण का खतरा काफी हद तक घट जाने के चलते सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। ऐसे में करीब 14 माह बाद यह आम सभा अब ऑफलाइन होने जा रही है, जिसके चलते अगले माह मनपा के सभागृह में सभी पार्षदों की उपस्थिति दिखाई देगी। इस समय मनपा के आगामी चुनाव हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रभाग रचना का प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही इसका अधिकृत कार्यक्रम भी घोषित होगा। साथ ही दिसंबर माह के दौरान चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो सकता है और फरवरी माह में होने वाले आम चुनाव के लिए जनवरी माह में अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसे में यदि जनवरी माह में आचार संहिता लागू हो जाती है तो जनवरी माह के दौरान आम सभा का आयोजन नहीं हो पाएगा। अतः नवम्बर माह में होने वाली आम सभा ही मनपा के मौजूदा कार्यकाल की अंतिम आम सभा रह सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। राज्य में महानगर पालिकाओं में नगर सेवकों की संख्या को बढ़ाने को लेकर नगर विकास विभाग द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर जल्द ही निर्णय होने की संभावना है। इसके तहत बढ़ती जनसंख्या को ग्राह्य मानते हुए मनपा में पार्षदों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। महानगर पालिका में नगर सेवकों की संख्या निश्चित करते समय वर्ष 2011 की जनगणना का आधार लिया गया है। यदि वर्ष 2011 की जनगणना का आधार लिया जाता तो निश्चित तौर पर पार्षदों की संख्या बढ़ना तय था, लेकिन कोविड संक्रमण के खतरे की वजह से जनगणना ही नहीं हो पाई। ऐसे में प्रतिवर्ष मनपा क्षेत्र में 1.90 से 2% की वृद्धि हुई होगी। इसे ग्राह्य मानते हुए नगर सेवकों की संख्या को बढ़ाने पर नगर विकास विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। बीते रविवार की रात आदर्श बार के सामने पुरानी रंजिश के चलते हुए विवाद में मसानगंज परिसर निवासी अक्षय बलराम पांडे को 4 युवकों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। इन चारों आरोपियों की शिनाख्त अक्षय इंगले, विशाल यादव, धीरज जामनेकर व मनिया डोंगरे के तौर पर हुई थी। इन चारों आरोपियों की गाड़गीनगर थाना पुलिस द्वारा रविवार की रात से पूरी सरगर्मी के साथ तलाश शुरू की गई और मंगलवार की सुबह इन चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर गत रोज यानी सोमवार की शाम फ्रेजरपुरा परिसर में हुई यश मंडले की हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा बीती रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हें आज अदालत में पेश किए जाने पश्चात अदालत ने उन्हें 30 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का निर्देश दिया है। वहीं अक्षय पांडे के हत्याकांड में आज ही पकड़े गए 4 आरोपियों को गाड़गीनगर थाना पुलिस द्वारा कल बुधवार की दोपहर स्थानीय अदालत के सामने पेश करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में इन चारों आरोपियों की कस्टडी पर कल दोपहर फैसला होगा। शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत 24 घंटे के भीतर पुरानी रंजिश के चलते घटित हुई हत्या की 2 वारदातों को शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने बेहद गंभीरता से लिया है और ऐसी वारदातों की पुनरावृत्ति को टालने हेतु एंटी गुंडा स्क्वाड का गठन किया है, जो शहर के सभी पुलिस थानों में कार्यरत रहेगा। इस स्क्वाड की ओर से अलग अलग आपराधिक वारदातों में लिप्त अपराधियों की जानकारी को संकलित कर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के समक्ष प्रस्तुत करने के साथ ही ऐसे आरोपियों की सीपी के समक्ष पेशी भी करवाई जाएगी। वहीं सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाते हुए पुलिस आयुक्त द्वारा ऐसे अपराधियों के खिलाफ एमपीडीए की कार्रवाई की जा सकती है। चांदू रेलवे तहसील अंतर्गत दानापुर गांव में उपजे जाति तनाव की जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी ने आज अमरावती पहुंचकर दानापुर गांव का दौरा किया और सभी गांव वासियों से एकजुटता व सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया। दानापुर गांव का दौरा करने के बाद अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी ने स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में आयोजित एक बैठक के दौरान जिले के राजस्व एवं पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली और जांच प्रक्रिया को गतिमान पूर्ण ढंग से आगे बढ़ाते हुए पीड़ित पक्ष को तत्काल हर संभव सहायता दिलाए जाने के निर्देश दिए। इस बैठक के बाद जिलाधीश कार्यालय में ही बुलाई गई पत्रवार्ता में एससी आयोग के सदस्य सुभाष पारधी ने अपने पूरे दौरे की जानकारी देने के साथ ही कहा कि संपूर्ण प्रक्रिया की समीक्षा करने हेतु वे आगामी दिसंबर माह में एक बार फिर अमरावती जिले का दौरा करेंगे। चांदोर रेल्वे तालुका गाव दानापूर येथे एका अनुसूचित जाती वर्गाच्या परिवारासोबत
एक घटना घडली आणि त्या घटनेच्या आपल्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि प्रिंट मीडिया यांच्या माध्यमातून ती बातमी व्हायरल झाली. त्याच्या संदर्भानुसार भारत सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून मी आपल्यापर्यंत पोहोचलो. आज सकाळी माननीय जिल्हाधिकारी मॅडम, त्याचप्रमाणे पोलीस अधीक्षक यांच्यासोबत दानापूर गावचा दौरा केला. पीडित परिवाराची भेट घेतली. पीडित परिवाराचं पूर्ण जे समस्या होती त्यांचे ऐकून घेतलं आणि त्याच्यानंतर त्यांना गावामध्ये सामाजिक सलोखा राहिला पाहिजे म्हणून त्या पद्धतीचं त्यांना आम्ही म्हटलं. त्यांनी कबूल केलं की या गावामध्ये सामाजिक सलोखा राहण्याचं त्यांनी आश्वासन दिलं. जी घटना घडली की एका गावाच्या व्यक्तीला आपलं घर सोडून सरी दुसऱ्या वस्तीमध्ये ते काही दिवस राहिले, ही कुठंतरी माणुसकीच्या नात्यानं बरोबर नाही. आणि त्याच्यामुळे पुन्हा तो परिवार माननीय पोलीस अधीक्षक यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर तो परिवार काल परत गावी आला आणि ते राहायला लागले. जी घटना घडली ती घटना एका शेतीवरून रस्ता जो होता त्या घटनेच्या अनुषंगाने घडली. कोविड संक्रमण के खतरे व लॉकडाउन के चलते विगत 18 माह से अमरावती रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर बनाई गई विस्तारित इमारत को बंद रखा गया था. ऐसे में इस इमारत और यहाँ की टिकट आरक्षण खिड़की को दोबारा खोलने की मांग विगत लंबे समय से की जा रही थी और यह इंतजार आज खत्म हुआ जब मंगलवार 26 अक्टूबर से प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर टिकट बुकिंग खिड़की को दोबारा खोल दिया गया. गत रोज स्थानीय सिंचन भवन में विभिन्न सिंचाई प्रकल्पों को लेकर राज्य मंत्री बच्चू कडू की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा कहा गया कि संभाग में सिंचाई प्रकल्पों को पूर्ण करने हेतु कई लोगों की जमीनें अधिग्रहित की गई हैं और चूंकि किसानों व ग्रामीणों द्वारा अपनी जमीनें दी गई, जिसकी वजह से प्रकल्पों का काम पूरा हो पाया. ऐसे में प्रकल्पग्रस्तों को योग्य मुआवजा देने के साथ ही उनकी शिकायतों का पूरी तरह से निवारण किया जाए और प्रकल्पग्रस्तों से संबंधित एक भी मामला प्रलंबित न रखा जाए. ईंधन की लगातार बढ़ती दर, बकाया सरकारी अनुदान, यात्रियों की घटती संख्या, कर्मचारियों के साथ वेतन करार, कोविड के चलते यात्री परिवहन पर लगाए गए विभिन्न प्रतिबंध व लॉकडाउन जैसे विभिन्न कारणों के चलते राज्य परिवहन महामंडल जबरदस्त घाटे का सामना कर रहा है. इस घाटे की रकम करीब 7,000 करोड़ के आसपास जा पहुंची है. ऐसे में राज्य परिवहन महामंडल द्वारा यात्री किराए में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत राज्य परिवहन निगम द्वारा अपनी यात्रा शुल्क में करीब 17.50% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है. ऐसे में लंबी दूरी वाली यात्रा की टिकटें महंगी हो जाएंगी और दो प्रमुख शहरों के बीच यात्रा करने हेतु पहले की तुलना में 50 से 100 रुपए अधिक अदा करने होंगे. ऐन दीपावली पर्व के मुहानों पर अब रापनी बसों में यात्रा करना महंगा पड़ जाएगा. गत रोज हीराबाई तुलसीराम जी गुल्हाने चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से माहौली जहांगीर में सामाजिक कार्यकर्ता विवेक गुल्हाने के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व जिला पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने में सबसे प्रमुख भूमिका भाजपा कार्यकर्ताओं की रही और किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं रखने वाले कार्यकर्ता केवल भाजपा में ही पाए जाते हैं. इसमें भी विवेक गुल्हाने जैसे अनमोल कार्यकर्ता सही अर्थों में भाजपा का वैभव है. राष्ट्रीय हरित लवाद द्वारा सुखली कंपोस्ट डिपो के जरिए होने वाले प्रदूषण के लिए अमरावती महानगर पालिका पर 47 करोड़ रुपए का दंड लगाया गया था. पहले ही आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रही महानगर पालिका के लिए यह जोरदार झटका था. ऐसे में इस दंड राशि के खिलाफ मनपा ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, जहां पर हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनपा को अंतरिम राहत देते हुए लवाद के आदेश को फिलहाल स्थगिति दी है. साथ ही मनपा की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के संदर्भ में भी सुझाव दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी 2022 को होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा लवाद सहित महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के पक्ष को सुना जाएगा. अमरावती संभाग में राज्य शास्त्र प्राध्यापक परिषद के सदस्यता पंजीयन अभियान का प्रारंभ करने हेतु बुलाई गई ऑनलाइन बैठक को संबोधित करते हुए परिषद के संस्थापक अध्यक्ष सुमित पवार द्वारा कहा गया कि राज्य के सभी 9 विभागों के कनिष्ठ महाविद्यालयों में कार्यरत राज्य शास्त्र विभाग के प्राध्यापकों हेतु यह सदस्यता अभियान शुरू किया गया है, जो 100% सफल रहेगा. इस ऑनलाइन बैठक में परिषद के राज्य विभाग व जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. 2 दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अमरावती जिले के दौरे पर थे. इस समय नांदगांव पे टोल विरोधी कृति समिति तथा मोर्शी व वरुड़ की जनता द्वारा उन्हें टोल मुक्त किए जाने पर केंद्रीय मंत्री गडकरी के प्रति आभार ज्ञापित किया गया.
लॉयंस क्लब ऑफ अमरावती इंद्रपुरी तथा लॉयंस क्लब ऑफ अमरावती प्राइड की ओर से विश्व सेवा सप्ताह के दौरान विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत वलगांव स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों को भेंट वस्तु प्रदान कर सम्मानित किया गया। चांदूर बाजार तहसील के माधान निवासी संजय आवारे नामक संतरा बगीचा धारक ने विगत कुछ वर्षों से संतरा बागान में हो रहे नुकसान के चलते अपने 4 एकड़ संतरे के बगीचे में लगे 500 हरे भरे पेड़ों पर बुलडोजर चलवाकर संतरे का बगीचा ही नष्ट करा दिया। स्थानीय नरसम्मा हिरैया कॉलेज के मैदान पर आज अग्रवाल प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रतीक अग्रवाल की टीम वेधशाला 11 तथा डॉक्टर माधुरी अग्रवाल की रेडियंट रॉयल्स के बीच वह का मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में रेडियंट रॉयल्स की टीम ने जीत हासिल की। इसके बाद पुरुषों के ABL राइडर व हरिगंगा सुपर 11 के बीच भी फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें विनोद अग्रवाल की टीम ABL राइडर ने जीत हासिल की। अमरावती बडनेरा मार्ग पर समर्थ हाईस्कूल के पास स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं, इस आशय की मांग को लेकर शिवसेना की ओर से निर्माण कार्य विभाग अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि समर्थ हाईस्कूल के पास तेज गति से दौड़ने वाले वाहनों की वजह से यहां पर हादसा होने की संभावना बढ़ रही है, अतः यहां पर जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं। अमरावती राजस्व विभाग अंतर्गत नायब तहसीलदार संवर्ग की पदोन्नति में पिछड़े वर्गीयों पर अन्याय हुआ है, जिसे दूर करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्गीय अधिकारी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के सदस्य को निवेदन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को घर मिलने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना की नीति बनाई है। इस नीति के तहत राज्य की तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 13 नवंबर 2018 में सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को नियमानुकूल करने का निर्णय लिया था। ऐसे में पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को अमल में लाया जाए। 2018 मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक निर्णय केला होता की महाराष्ट्रामध्ये ज्या लोकांनी 2011 पूर्वी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केलं आहे त्या सर्वांना 500 स्क्वेअर फुटापर्यंतची जमीन त्यांच्या नावाने करून दिल्या जाईल। PR कार्ड त्यांच्या नावाने केले जाईल आणि SC ST असतील तर 1000 स्क्वेअर फुटापर्यंतची जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट त्यांच्या नावाने करून दिल्या जाईल। त्याच्यापेक्षा जास्त जमीन असेल तर 10% पैसे भरावे लागतील रेडी रेकनरच्या। अशा प्रकारचा अत्यंत चांगला निर्णय सरकारने घेतला होता, ज्या माध्यमातून सरकारी योजना, कर्ज, पंतप्रधान आवास योजना याचा लाभ गरिबांना मिळू शकेल असा तो निर्णय होता। अमरावती मनपा ही त्याच्यासाठी एजन्सी होती, त्यांनी एक एजन्सी नियुक्त केली। 69 अमरावतीत 107 झोपडपट्ट्या आहे, त्यापैकी 69 झोपडपट्ट्याचा सर्वे सुद्धा झाला आणि तो सर्वे करून त्याचा पूर्ण रिपोर्ट 7 अजून डिपार्टमेंट आहे ज्यांच्या NOC लागतात, मग इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आहे, भूमी अभिलेख आहेत। आज नेमकी मागणी काय? तर आम्ही त्याच्यासाठी आलो की 2-2 वर्षापासून याच्यातून NOC साठी हे सगळे प्रस्ताव कॉर्पोरेशनचे त्या डिपार्टमेंटला पडले आहे। त्यामुळे आम्ही कलेक्टरला हे निवेदन दिलं की तुम्ही तातडीने मीटिंग बोलवा या सगळ्या डिपार्टमेंटची आणि त्यांच्याकडे जे 2 वर्षापासून प्रस्ताव पडलेले आहे, 6 महिन्यापासून प्रस्ताव पडलेले आहे, ते तातडीने त्याच्यावर कारवाई करून ते कॉर्पोरेशनमध्ये जावेत, जेणेकरून तिथे PR कार्ड देण्याची मोहिमेला गती मिळेल आणि लोकांना PR कार्ड तातडीने मिळेल आणि राहिलेल्या 38 ज्या झोपडपट्ट्या त्याचा सर्वे करावा, या मागणीसाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत। जर हे 8 दिवसात नाही झालं तर पुढच्या आठवड्यात आम्ही 1 दिवसाचं निदर्शन समोर करणार आहे कलेक्टर ऑफिसच्या आणि त्यातही नाही झालं तर 107 झोपडपट्ट्यातून जवळपास हजारोच्या संख्येने लोक आम्ही रस्त्यावर उतरू, अशा प्रकारचा निर्णय भारतीय जनता पार्टीने घेतला आहे आणि तशा प्रकारच्या दिशेने आम्ही निघालो आहे। कारण की गरिबाचं शोषण आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने चांगला घेतलेला निर्णय याच्या विरोधात जर काही सरकार काम करत असेल तर योग्य नाही असं आमचं मत आहे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह को सौंपे गए निवेदन में विगत दिनों शहर के जयस्तंभ चौक परिसर में हुई मोबाइल चोरी मामले की जांच पड़ताल करने की मांग की गई। जिले में आज 2 व्यक्ति कोविड संक्रमित पाए गए। जिले में इस समय कुल 7 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 6 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 1 मरीज का समावेश है। इसमें से 3 मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 3 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 306 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.65% की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% है। परतवाड़ा वन विभाग द्वारा बुरट घाट से धारणी की ओर निकले वाहन से 69,473 रुपए के अवैध सागवान सहित कुल 1 लाख रुपए कीमत का माल बरामद किया गया। विगत 2 दिनों के दौरान यह दूसरी घटना है जब वन विभाग द्वारा गश्त के दौरान अवैध सागवान तस्करी के मामले को उजागर किया गया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान वाहन चालक घटनास्थल से भागने में सफल रहा।
शहर में इन दिनों दीपावली त्यौहार के मद्देनजर महिलाओं की बाजार में खरीदारी करने के लिए भीड़ उमड़ रही है। इस बात का फायदा उठाते हुए चोरों द्वारा भी भीड़भाड़ वाले इलाकों से महिलाओं की पर्स से महंगी सामग्री व नकद पर हाथ साफ करने के साथ ही चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट होकर गश्त लगा रही है। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस की डीबी टीम ने 2 महिलाओं को तखतमल मार्केट परिसर से चोरी करते हुए हिरासत में लिया है। लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात यह रही कि इन 2 महिलाओं में से एक महिला ग्राम पंचायत सदस्य है, जो चोरी की वारदात में लिप्त पाई गई है। बुल्ढाना के निकट खामगांव चिखली रोड पर बैरागढ़ घाट में मोहाडी के नजदीक आज सुबह 3 वाहनों के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में अकोला के निवासी 4 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक दंपति का भी समावेश है। यह हादसा मंगलवार की सुबह 10:30 बजे के आसपास घटित हुआ है। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये सभी लोग जीप में सवार होकर पंढरपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मोहाडी के नजदीक एक मालवाहक वाहन ने पहले महावितरण कंपनी के वाहन को टक्कर मारी और पश्चात वह अकोला से आ रहे यात्री वाहन से जा टकराया। स्थानीय अतिरिक्त न्यायाधीश SJ काले ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी श्याम उर्फ पंकज तसरे को विभिन्न धाराओं के तहत 8-8 माह के सख्त कारावास तथा 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील के कंजरा क्षेत्र में कपास चुनने हेतु गई महिला के साथ विनय भंग करने वाले 2 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। दोनों आरोपियों के नाम अक्षय सोलंके व प्रताप सोलंके बताए गए हैं। अंजनगांव सुरजी थाना क्षेत्र के शनिवारा से तेलीपुरा रोड पर गांधी मोबाइल के सामने महादेव धोटकर की दुपहिया से अज्ञात चोरों ने 2 लाख रुपए के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। इस मामले में महादेव धोटकर की शिकायत पर अंजनगांव सुरजी पुलिस मामले की जांच कर रही है। अकोला जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर की विशेष टीम द्वारा अकोला के ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस की टीम द्वारा सोमवार को तेल्हारा के संताजी चौक निवासी आकाश धारपवार, सिद्धार्थ नगर निवासी सिद्धार्थ दामोदर व नाथनार निवासी विक्की वानखड़े को वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया। इन तीनों आरोपियों के पास से 12 दुपहिया वाहन बरामद किए गए। यवतमाल जिले के करंजखेड़ खेत परिसर में सोमवार को खेत में कपास चुनते समय एक महिला पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए ने इस महिला के गले को अपने जबड़े में जकड़ कर रखा था, लेकिन इस साहसी महिला ने घायल अवस्था में रहने के बावजूद अपने हाथ में रखी कलसी को तेंदुए के सिर पर बुरी तरह से दे मारा, जिससे सिर फूटने के बाद तेंदुआ इस महिला को छोड़कर जंगल में भाग निकला। इस साहसी महिला का नाम रुशाली ठाकरे बताया जाता है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।